हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपसारी एवं अभिसारी चिंतन। आपसे उम्मीद है कि आप 2 मिनट वीडियो ज़रूर देखें। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप कर दें, और समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इंसान एग्ज़ाम के समय अपसारी और अभिसारी चिंतन में कि कौन सा लगाए। तो अपसारी से आप ये समझिए कि जिसमें मतलब कोई भी समस्या का अनेकों समाधान निकले, यानी अप का मतलब क्या हो गया, ऊपर, यानी बहुत सारे समाधान निकले। डाइवर्जेंट हो, जिसमें बहुत सारी सोच निकले, वो क्या हो गया, अपसारी चिंतन। और अभिसारी चिंतन जो कि कवर, इससे याद रखें, जोड़ करके याद रखें कि कवर हो, जो बंद हो, वो क्या होता है, अभिसारी चिंतन कहलाता है। तो इसको हम लोग देखिए समझते हैं कैसे कि अपसारी चिंतन क्या है। और ये फ्रेंड्स, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टॉपिक होता है, चाहे कोई भी टेट का एग्जाम हो, ये सब में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं अपसारी चिंतन। देखिए, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तथा उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है, मतलब कोई भी उसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो अपनी कल्पना शक्ति लगा करके एक ही क्वेश्चन का अनेकों जवाब देता है, तो वो क्या होता है, अपसारी चिंतन कहलाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपसारी चिंतन में किसी भी समस्या के एक से अधिक हल प्राप्त होते हैं। देखिए, अपसारी चिंतन में क्या होता है कि किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान निकलता है। देखिए, जैसे कोई देखिए, जब एक ही क्लास के बच्चे से ये पूछा जाता है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे, जिस क्लास के होंगे, कि हम 5th में पढ़ते हैं, मतलब सभी बच्चों का जवाब एक आएगा। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं, तो सबका जवाब अलग अलग आएगा। कोई डॉक्टर बोलेगा, कोई इंजीनियर बोलेगा, कोई शिक्षक बोलेगा। मतलब अपसारी चिंतन यही होता है कि एक ही क्वेश्चन का जवाब अलग अलग तरीके से आना, यही होता है अपसारी चिंतन। इसको और क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपसारी चिंतन से संबंधित है। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से एक प्रश्न पूछा है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित है। तो अगर आप लोग समझ पाए होंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी सोच से परे, तो वो किस में होगा, अप। जहाँ अप लग गया वही ये आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, अपसारी चिंतन। अभिसारी नहीं होगा, अभिसारी का मतलब तो क्लोज हो गया, लेकिन अपसारी चिंतन का मतलब हो गया कि एक ही जो सवाल है उसका अलग तरीके से जवाब देना, यानी अलग अलग तरीके से सोचना, ये होता है अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स। इससे क्वेश्चन आता है। अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता को अब बढ़ावा दिया जाता है। ये सीटेट में अधिकतर बार पूछा गया है, सृजनात्मकता और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये दोनों पूछता है। और ये अपसारी चिंतन किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर उसका समर्थन नहीं करता है। मतलब जो अपसारी चिंतन है वो किसी भी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, मतलब एक ही उसका समाधान निकले उस पर ये केंद्रित नहीं होता है। वो क्या करता है, उसका अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे को प्रस्तुत करता है। यह कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। अपसारी चिंतन जो है ये किसको बढ़ावा देता है, कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है, यानी बच्चों की सोच को बढ़ावा देता है कि वो किस प्रकार से सोच सकते हैं। एक इसमें किसी समस्या का एक से अधिक समाधान निकले, वो क्या हो जाता है, अपसारी चिंतन होता है। और जिसमें एक ही समस्या का समाधान निकले, वो क्या होता है, अभिसारी चिंतन। यानी ये क्लोज हो गया, कवर हो गया, और ये क्या हो गया, डाइवर्स हो गया। तो ये होता है अपसारी और अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा इसमें समस्या का क्या होता है कि एक ही हल होता है। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंध होता है, यानी क्लोज एंडेड होता है। ये भी आ जाता है कि किस चिंतन के द्वारा खोजा गया समाधान क्लोज रहता है, तो ये अभिसारी चिंतन के द्वारा। इसमें जल्दी ही समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।